सोचिए एक 85 साल का बुजुर्ग जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार के रिकॉर्ड में एक नागरिक के तौर पर दर्ज रहा, जिसने सरकारी नौकरी की, ईमानदारी से सेवा की, रिटायर हुआ, जिसे सरकार ने पेंशन दी और अब हर महीने बैंक खाते में पेंशन पहुंचती रही। राशन कार्ड बना, आधार बना, बैंक खाता खुला, बिजली के बिल भरे और हर चुनाव में उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन आज उसी बुजुर्ग के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब देना उसके लिए आसान नहीं है। अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए। अब सवाल यह नहीं है कि एसआईआर में दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं, सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल है कि 1940 के दशक में पैदा हुए उस बुजुर्ग से आज जन्म का वह प्रमाण मांगा जा रहा है जब उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में जन्म का सरकारी पंजीकरण ही आम व्यवस्था नहीं थी। तो क्या उस दौर में हर गांव में जन्म प्रमाण पत्र बनते थे? क्या हर बच्चे का जन्म अस्पताल में होता था? क्या उस समय गांव-गांव सरकारी रिकॉर्ड रखने की ऐसी व्यवस्था थी जैसी आज है? अगर नहीं तो फिर आज 85 साल की उम्र में उस बुजुर्ग से वही दस्तावेज मांगना कितना व्यावहारिक है। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक नोटिस का नहीं रह जाता, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल बन जाता है। जरा इस पूरी कहानी को समझिए। एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सरकार के साथ बिताया, सरकारी नौकरी की, सरकार ने उनकी सेवा पुस्तिका बनाई, वेतन दिया, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी। यानी उनकी पहचान, उनकी उम्र, उनकी सेवा और उनका पूरा सरकारी रिकॉर्ड दशकों से मौजूद है। हर महीने पेंशन सरकारी खजाने से उनके बैंक खाते में पहुंचती रही। लेकिन अब एसआईआर के दौरान उनसे कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र लेकर आई। यहाँ सवाल सीधा है, अगर इतने वर्षों से सरकार के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद था तो आज अचानक जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर सरकार के पास उनकी पहचान और उम्र का भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं था तो फिर इतने वर्षों तक सरकारी नौकरी कैसे चली, सेवा पुस्तिका कैसे बनी, पेंशन कैसे मिल रही है? यही वह सवाल है जिसका जवाब व्यवस्था को देना चाहिए। अब इस कहानी का दूसरा पहलू और ज्यादा चुभने वाला है। बीएलओ बुजुर्ग के घर पहुंचा, नोटिस दिया और चला गया, लेकिन दस्तावेज लेने के लिए घर पर कोई नहीं आएगा। अब 85 साल का बुजुर्ग अपनी उम्र के इस पड़ाव पर खुद सरकारी दफ्तर जाए, कागज लेकर जाए, लाइन में लगे और यह साबित करे कि वह वही व्यक्ति है जो दशकों से सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो सवाल उठता है, अगर नोटिस देने के लिए सरकार घर तक पहुंच सकती है तो दस्तावेज लेने के लिए घर तक क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या 85 साल के बुजुर्ग के लिए यह सुविधा है कि एक तरफ चुनाव के समय राजनीतिक दल और सरकारें घर घर पहुंचने की बात करती हैं, एक एक वोट के लिए बुजुर्गों के पैर छूने तक की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जब वही बुजुर्ग सरकारी प्रक्रिया के सामने खड़ा होता है तो उससे कहा जाता है, दादाजी अब आप खुद दफ्तर आइए। यहीं पर सवाल उठता है कि व्यवस्था नागरिक को सुविधा दे रही है या नागरिक से व्यवस्था के हिसाब से चलने की उम्मीद कर रही है? अब इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। जिस व्यक्ति की पूरी नौकरी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी सेवा पुस्तिका सरकार के पास है, जिसे सरकार ने वेतन दिया, जिसे सरकार आज भी पेंशन दे रही है, जिसका बैंक खाता है, जिसका आधार है, जिसका राशन कार्ड है, जिसका मतदाता के तौर पर रिकॉर्ड है, उसी व्यक्ति से अब कहा जा रहा है कि अपने जन्म का प्रमाण लेकर आइए। तो क्या सरकार इतने वर्षों तक किसी एक व्यक्ति को पेंशन देती रही जिसकी पहचान उसे पता ही नहीं थी? अगर पहचान थी तो फिर नया प्रमाण क्यों? और अगर पहचान नहीं थी तो इतने वर्षों तक सरकारी रिकॉर्ड किस आधार पर चलता रहा? यह सवाल किसी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, यह सवाल उस प्रक्रिया को लागू करने के तरीके पर है। क्योंकि कागज जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कागज से पहले इंसान भी जरूरी है। यह मामला सिर्फ एक 85 साल के बुजुर्ग तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में ऐसे हजारों बुजुर्ग हो सकते हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वे उस दौर में पैदा हुए हैं जब गांव में आज जैसी सरकारी व्यवस्थाएं नहीं थी। उनके पास क्या हो सकता है? स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, मतदाता सूची के नाम, सेवा पुस्तिका, पेंशन का रिकॉर्ड, दशकों पुराने सरकारी दस्तावेज।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तमाम रिकॉर्डों की अब कोई कीमत नहीं बची? क्या हर नागरिक को एक बार फिर शून्य से अपनी पहचान साबित करनी होगी? और अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? युवा को नहीं, शहर में रहने वाले व्यक्ति को शायद नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी उस बुजुर्ग को होगी जो लाठी के सहारे चलता है, जिसके पास पुराने कागजों की फाइलें संभाल कर रखने की क्षमता सीमित है और जिसके जन्म के समय आज जैसी दस्तावेजी व्यवस्था ही नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर का उद्देश्य रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है या बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों की कतार में खड़ा करना? अगर रिकॉर्ड की जांच जरूरी है तो क्यों न ऐसे मामलों में सरकार खुद उपलब्ध रिकॉर्ड को आपस में मिलाकर सत्यापन करे? क्यों न सेवा पुस्तिका, पेंशन रिकॉर्ड, मतदाता सूची, पुराने सरकारी अभिलेख और दूसरे उपलब्ध दस्तावेजों को वैकल्पिक प्रमाण के तौर पर देखा जाए? क्योंकि एक 85 साल के बुजुर्ग से उस दस्तावेज की मांग करना जो संभव है उनके जन्म के समय बना ही न हो, अपने आप में एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती है। और यहाँ एक और सवाल है, जब प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कुछ ही दिन पहले एसआईआर में बुजुर्गों के लिए घर पर ही व्यवस्था की बात कही गई थी, तो फिर जमीन पर तस्वीर क्या है? कागज पर व्यवस्था कुछ और जमीन पर हकीकत कुछ और। क्योंकि प्रेस रिलीज में सुविधा लिख देना और उस सुविधा को बुजुर्ग के घर तक पहुंचाना दोनों अलग बातें हैं। हकीकत में क्या हो रहा है यह बीएलओ और बुजुर्ग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, जिसे नोटिस मिलने के बाद अब अपने ही जन्म का सबूत लेकर दफ्तर की तरफ जाना पड़ रहा है। और अब जरा इस पूरी कहानी को एक आखिरी सवाल के साथ देखिए। जिस नागरिक ने पूरी जिंदगी सरकार पर भरोसा किया, क्या अब सरकार की बारी नहीं है कि वह उस नागरिक का भरोसा करे? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र यह भी है कि 85 साल का बुजुर्ग जब अपनी लाठी के सहारे सरकारी व्यवस्था के सामने खड़ा हो तो व्यवस्था उसकी उम्र, उसकी मजबूरी और उसके पुराने रिकॉर्ड को समझे। क्योंकि जब कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी के 85 साल पीछे छोड़कर आज यह साबित करने निकलता है कि मैं वही हूँ जो इतने वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हूँ, तो सवाल उस बुजुर्ग पर नहीं उठने चाहिए, सवाल व्यवस्था से पूछे जाने चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ फाइलों में नहीं होती, लोकतंत्र की असली ताकत नागरिक के भरोसे में होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या तर्क हैं, कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।